आंसर बेटा यहाँ पर पद क्या बेटा पद। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित। मतलब भाग्यवान, भाग्यवान का मतलब होता है कि भाग्य खुल जाना, पर इसका उल्टा होता है भाग्यहीन। मतलब कृष्ण उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहने के बाद भी प्रेम करना नहीं सीख पाए, यानी भाग्यवान थे कि प्रेम करना भी नहीं सीख पाए श्री कृष्ण के साथ में रहने के बाद भी। यानी यहाँ पर लिखा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित थे। तो यहाँ पर उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वो उनसे प्रेम नहीं कर सके, इसलिए गोपियों को भाग्यहीन लगते थे। और व्यंग भाग्यवान करने में व्यक्त विपरीत लक्षण होता है भाग्यवान। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहने के बाद भी वो प्रेम करना नहीं सीख पाए, तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने का व्यक्त है भाग्यहीन। जिस प्रकार से जैसे कि कमल के पत्ते, तेल की गागरी और कड़वी ककड़ी, ये बेटा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की। यानी उद्धव क्वेश्चन है बेटा, उद्धव की तुलना किन किन से की। अब बेटा वो उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहने के बाद भी प्रेम करना नहीं सीखे। यानी कमल के पत्ते पानी पर रहने के बाद भी वह पानी का भाव रोक नहीं पाते हैं। यानी तेल की गागरी, यानी तेल से गागरी बेटा उसके ऊपर रहता है, तो तेल की गागरी में बेटा पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, नहीं रुकता है। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि तेल की गागरी से कि क्या क्या व्यंग दिए बेटा उनको तुलना, तेल की गागरी, कमल के पत्ते और कड़वी ककड़ी। यानी कड़वी ककड़ी का मतलब होता है कि बाहर से अच्छा लगता है, सलाद के रूप में हम यूज करते हैं, दिखता है अच्छे, पर खाने के बाद कड़वी ककड़ी है ना। क्योंकि बेटा उसके सलाद में बेटा ककड़ी अगर खाते हैं तो उसका स्वाद और अच्छा हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है, पाचन तंत्र में क्रिया करता है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहने के बाद भी वो प्रेम करना नहीं सीख पाए, इसलिए गोपियों ने उनको 3 प्रकार के उलावने दिए, तेल की गागरी, कमल के पत्ते और कड़वी ककड़ी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विराहग्नि में घी का काम कैसे किया। ऐसे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों का विराग्नि का घी का कार्य क्यों किया। तो बेटा क्यों, क्योंकि बेटा उद्धव जब आ रहे थे, जब उनको पता चला कि हमारे यहाँ पर उद्धव आ रहे हैं, तो उन गोपियों को लगा कि बेटा श्री कृष्ण ने कोई ना कोई संदेश होगा, यानी अच्छा होगा, मिलने का कुछ होगा या आने का कोई संदेश दिया होगा, पर उद्धव द्वारा ऐसा कोई भी शब्द प्रकाश नहीं हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लौटने की आशा कर रही थी गोपियां, और उद्धव ने योग के संदेश तथा श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाने की बात कही, तो गोपियों की विरह की आग धधक उठी और बेचैन उठी, और तरह तरह की योग के संदेश ने गोपियों को विरह में आका में घी का कार्य किया। क्या होगा बेटा, जब हमें पता चलता है कि हमारे मामा श्री आ रहे हैं, है ना, और मामा श्री नहीं आए बेटा, तो हमको कैसा लगता है, पूरा बेकार लगता है। या आपको पहले बोलते हैं बेटा कि चलना शादी में, और भी बोल रहे तुम यही रहो, तो बेटा मतलब आग में भी घी डाल दिया, है ना। यानी कि यहाँ पर उद्धव आए बेटा, तो गोपियां इंतजार कर रहे थे उद्धव का कि ऐसा कुछ संदेश लाए अच्छा, कि हमें भी उनके आशा थे बेटा, और उनका मतलब बाढ़ देख रही थी, इसका श्री कृष्ण का, है ना। पर उद्धव की योग संदेश से सारा उनका जो जितने भी चंचलता थी, जितने भी उनकी बेटा सुनने की बात थी, तो वो सारा मिट्टी प्लेट कहने मतलब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उद्धव द्वारा योग संदेश में यह दिया गया कि श्री कृष्ण आपको याद नहीं करते हैं और आपसे प्रेम नहीं करते हैं, और वो आपको भूलने की बात करते हैं, और आप उनको भूल जा, तो उसी प्रकार गोपियों को धधकती हुई आग में घी डालने का काम किया। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, मर्यादा न रहे के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहे की बात की जा रही है।
यानी मर्यादा न रही, यानी प्रेम की मर्यादा की है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए। क्या बेटा? प्रेम के बदले प्रेम करना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण ने गोपियों में प्रेम का भाव जगाकर स्वयं मथुरा चले गए। वहां से उन्होंने जिन उद्धव को भेजा, उन्होंने योग संदेश दिया कि कृष्ण लौटने क्या याद करने की बात नहीं की। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, उसी को मर्यादा नहीं कहा। यानी श्री कृष्ण ने पहले क्या किया बेटा? बांसुरी बजा बजा के गोपियों को मोहित किया, है ना, प्यार में डाला। वो डालने के बाद फिर वो मथुरा चले गए, और मथुरा चलने के बाद मथुरा चले गए और जाने के पहले वो कहा था कि मैं आऊंगा, आपसे मैं दूर नहीं रहूंगा, मैं आपको याद करूंगा, पर वो नहीं लौटे। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा ना रखी, ना पालन किया, प्रेम के बदले प्रेम नहीं किया, और इसी को कहते हैं मर्यादा न रही कहा गया। ठीक बेटा? क्वेश्चन है बेटा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? यानी कृष्ण के प्रति, यानी कोई प्रेम कर रहा है यहाँ पर, तो वो कौन कर रहा है बेटा? गोपियां। कौन कर रहा है बेटा? गोपियां। यानी कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ में लिप्त चीटिया के और हारिस पक्षी की लकड़ी के उदाहरण के द्वारा अभिव्यक्त किया, और वे जागते सोते सपने श्री कृष्ण के नाम जपती थी और एक निष्ठ प्रेम करती थी। यानी गोपियां श्री कृष्ण से उड़ती श्री कृष्ण के बारे में, सोते श्री कृष्ण के बारे में, रोटी बनाते श्री कृष्ण के बारे में, कपड़े धोए श्री कृष्ण के बारे में, मतलब सोते सोचते आधे बेटा आधे धोए आधे नहीं धोए। तो बेटा ये अनन्य प्रेम, घनिष्ठ प्रेम के जब उनका प्रेम एक लारी, क्या बेटा? हारिस पक्षी लकड़ी की तरह और गुड़ में लिप्त चींटी, इनके द्वारा प्रेम का संदेश दिया। और आप लिख सकते हैं, अगर एक लिख सकते हैं गुड़ में मक्खी, है ना, ये लिख के बेटा कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम गोपियां बेहद पना करती थी, और सोते जागते उठते कार्य करते उनको बस श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे, और उनका नाम ही जपते थे, और किसी बालक को देखकर या उसकी आवाज सुनकर श्री कृष्ण का ही संदेश उनको प्राप्त होता था। ऐसा अनन्य प्रेम गोपियां करती थी। फिर बेटा यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। यानी गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अब बेटा गोपियां बेटा उद्धव से पसंद नहीं थे, क्योंकि वो योग में वो आए तो योग संदेश बस श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, वो और कुछ दे रहे हैं। तो गोपियों ने कहा कि योग संदेश चंचल व्यक्तियों को या उन लोगों को दिया जाए जो चंचल मन हो, कभी इसके पास कभी इसके पास कभी इसके पास, ऐसे लोगों को संदेश जो हमें देने की नहीं जरूरत है। क्यों ना? अब यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखा जाए। किसका? प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखा जाए, और प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए, और राजा दायित्व जल्दी बंद करो, राजा का साइलेंट है ना, राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान है। यानी गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म था बेटा? प्रजा का ध्यान रखा जाए, उनकी सुनवाई की जाए, और उन्होंने किसी प्रकार से सताया ना जाए। अब बेटा श्री कृष्ण ने कैसे बेटा करा? क्योंकि प्रेम करना सिखा दिया, प्रेम में डाल दिया, और उसके बाद सताना शुरू कर दिया। आए नहीं बेटा वो वापस, है ना योग संदेश द्वारा संदेश दिया कि मैं आऊंगा मिलूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। किसने? उद्धव ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कुछ नहीं है जो आपके प्रति प्रेम का और आने की बात तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पर बेटा गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस लेने की बात करती? यानी श्री कृष्ण में ऐसे क्या परिवर्तन दिखाई दिए जहां अपना मन वापस लेने की बात करती है? तो गोपियों को श्री कृष्ण के कई परिवर्तन दिखाई
जिनके कारण अपना मन वापस लेने की बात कहती है। मुझे आशा थी कि श्री कृष्ण वापस लौटेंगे, पहला पॉइंट, यानी गोपियों को पता था कि वो वापस लौटेंगे। दूसरा, योग संदेश भेजा और प्रेम का भूलने की बात कही। योग संदेश तो भेजा, पर श्री कृष्ण ने कहा उद्धव द्वारा कि प्रेम भूल जाए। और तीसरा, उन्होंने छल कपट राजनीति करना सीख लिया था। क्या करना? छल कपट और राजनीति सीख लिया था, और वे प्रेम की मर्यादा भूल गए, और इसीलिए प्रेम गोपियां अपना मन वापस लेने की बात कही है। बेटा ये तो क्या बेटा, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, जिनके वाक्य चातुर की विशेषता लिखी है। यानी यहाँ पर गोपियों ने अपने वाक्य चातुर से उद्धव, ज्ञानी मतलब बहुत ज्ञानी था बेटा उद्धव, उसको भी परास्त कर दिया था। किसको? उद्धव को। तो यहाँ पर गोपियों को, क्वेश्चन नंबर ये बेटा, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, जिनके वाक्य चातुर की विशेषता लिखी है। यानी अपने शब्दों से किसको हरा दिया था ना? ज्ञानी व्यक्ति को भी। तो यहाँ पर गोपियां ने वाक्य चातुर अनोखा है, वे उद्धव को भाग्यहीन कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? भाग्यहीन, क्योंकि बेटा श्री कृष्ण के साथ में रहने के बावजूद भी वो प्रेम करना ना सीखे। दूसरा है भाग्य, क्योंकि वे कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के आनंद से अछूते रहे। और सटीक उदाहरण देती है कि पानी में रहने वाले कमल के पत्ते पानी को ठहर नहीं सकती हैं, और तेल की गागरी और पानी के बूंदे को नहीं रोक सकती है, और उसी प्रकार तेल की गागरी पानी को नहीं रोक सकती है। और उसी प्रकार कड़वी ककड़ी, यानी है तो ककड़ी बेटा, पर खाने में स्वाद कड़वी नहीं, कड़वी है, वो उसका स्वाद नहीं दे पा रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भाग्य चातुर के द्वारा उद्धव को हरा दिया था और परास्त कर दिया। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या बेटा? राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, मतलब राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वार्तालाप हो रही। कब हो रही थी बेटा? जब सीता का स्वयंवर में, ठीक है। यहाँ पर राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया था बेटा, तो यहाँ पर वार्तालाप हुई हमारे वो लक्ष्मण और परशुराम के बीच।